हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट टर्म पे अपनों ने एरोमेटिक किया था, नॉर्मल एग्जाम्पल कर लिए थे अपनों ने। अब कुछ एक्सेप्शन वाली बात कर लेते हैं अपने, ठीक है ना। जैसे ये है एक, अब ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात कर रहे हैं। हाँ, और ध्यान से ये भी बात सुन लो कि ये उन बच्चों की बात, वो तो हो गया अपना काम कि जो मेडिकल में सेलेक्ट होने के लिए उतना पर्याप्त है, लेकिन ये अंडर 10 के लिए बात कर रहे हैं कि बच्चे, मान लो कई बच्चे ऐसे हैं जिसको 1 रैंक की चाह अंडर 10 हिंदुस्तान में, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेचीदा होगा, ध्यान से इसको सुनना, और इसको हम लास्ट में जनरलाइज भी कर देंगे। देखो अब इसकी जो बात है, इसमें देखो साइक्लिक है। अब इसकी सेकेंड के प्लेनर की बात करनी है, क्या है। अगर देखा जाए वैसे तो sp2 दिख रहा है, ये सभी प्लेनर होना चाहिए, लेकिन क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नोट कर लिया, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में प्रतिकर्षण, जिससे ये रिंग क्या हो जाएगी, ये वलय क्या हो जाएगी, असमतलीय, और असमतलीय होते ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें लिख लो, ये तो ऐसे था, लिखो इसमें ये हो गया। अब इसमें लिख लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में प्रतिकर्षण के कारण, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच प्रतिकर्षण के कारण, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच प्रतिकर्षण के कारण यह वलय असमतलीय हो जाएगी, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, अब नॉन प्लेनर जब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनर हो गया तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। नोट कर लिया, शानदार एग्जाम्पल करके, इंपॉर्टेंट करके, ध्यान से लिख लो। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और यहां देखो क्या किया हमने, CH2 और ये सेट एच करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके 4 एग्जाम्पल और चौथे तक आप तक पहुंचा देंगे, जनरलाइज भी कर देंगे, कोई तुम्हें नहीं लगेगा कि ये एक्सेप्शन मैटर। छाता खोला, छतरी, छतरी देखिए ना, बरसात में तो होगी। अब देखो इधर, ऐसे जब छतरी यहां से जब खोलते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो ये वाली जो लास्ट वाला पॉइंट वो उसके प्लेन में चला जाता है। ऐसे देखो, इस रिंग को ऐसे फैलाएंगे उधर से पकड़ के, ये तो ऐसे CH2 यहाँ लगा हुआ है, और जब रिंग को फैलाएंगे तो CH2 क्या आ जाएगा उसके प्लेन में, CH2 क्या आ जाएगा उसके प्लेन में। तो देखो साइक्लिक है, ईच एटम sp2, ये इसके प्लेन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। ये दिख रहा है तुम्हें sp3, लेकिन जैसे इसको ऐसे जब फैलाओगे तो CH2 जो यहां पे था, जैसे फैलाए तो CH2 उसके क्या आ जाएगा, प्लेन में। ठीक है भाई, ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग है, और ऊपर लगा है CH2, और इसको ऐसे खींचोगे, खींच रहे हो ना, तो जैसे खींचोगे CH2 धीरे धीरे क्या आएगा, नीचे, और उसके प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके प्लेन में, और ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन है ही है, पेरिफेरल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और फोर्थ वाला 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 4n इक्वल टू क्या हो गया 8, n इक्वल टू क्या हो गया 2, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। हम अभी इसको जनरलाइज कर देंगे। अभी देखो, तुम्हें बस 2-3 बार इसको बता दें कि माहौल तुम क्या समझ रहे हो गया। इधर देखो,
मिटाएं इसको, मिटा दें। सेम क्वेश्चन यहां CH2 की जगह पे CH2 की जगह पे लगा दे रहे हैं अपने ऑक्सीजन, वही चीज बाइंड अप कर दिया। फिर ऐसे रिंग फैलाओगे तो ऑक्सीजन कहाँ आएगी, यहाँ पे उसके प्लेन में। तो साइक्लिक है, प्लेन में है ही है, डीलोकलाइजेशन है ही है, 4n+2। वही देखना है तुम्हें, डीलोकलाइजेशन वाले पाई इलेक्ट्रॉन, उससे उसके चक्कर में नहीं रहना। कितने आ गए 10, 4n = 8, n = 2। ये भी कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, क्वेश्चन को फिर पॉज कर लो, पॉज कर लिया, फिर क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। पॉज कर लिया, मिटाएं, ये फिर मिटा दिया, इधर हो गया, देखो इधर, यहां क्या कर दिया है NH, एक बार CH2 किया, एक बार O किया, अब NH। फिर वही चीज, साइक्लिक है, प्लेन में है, और जैसे रिंग फिर खोलोगे तो NH कहाँ आ जाएगा, उसके प्लेन में। तो प्लेन हो गया, डीलोकलाइजेशन है ही है, 4n+2 = 10, n = 2, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। अब हम 3 बार इसको बता चुके हैं, तीनों बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं। अब हम तुम्हें जनरलाइज की बात करते हैं। अगर जो बाहरी डबल बॉन्ड, बाहरी मतलब ये दीवार है ना, बाहरी डबल बॉन्ड विस्थानीकरण में है, डीलोकलाइजेशन में है, मतलब डबल सिंगल डबल हो रहा है, बीच में एक कार्बन sp3 भी हो जाए तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। और हकल के रूल को फॉलो करे भाई, हकल के रूल को फॉलो करे, ध्यान से सुन लो। बाहरी डबल बॉन्ड, बाहरी मतलब पेरिफेरल, ये है, ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में हो, ध्यान से सुनो, ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में हो, और वो जो जितने डबल बॉन्ड हैं वो हकल के नियम का पालन करें, हकल के नियम का पालन करें, तो बीच में एक कार्बन sp3 भी है तो भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। सर को इसका एग्जाम्पल बताओगे? चलो आओ देखो, आ जाओ। देखो तुम खुद ही बताना, इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है, ये है ठीक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यही है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल दिख रहा है? अब देखो यहां बीच वाला कार्बन क्या है, sp3। तुम बताओ, अब नहीं तुम बताओ, पहले इसको पोज करके आराम से अपने दिमाग में रख लो। साइक्लिक है, ये इसके क्या आ जाएगा, प्लेन में, क्या आ जाएगा, प्लेन, डीलोकलाइजेशन है, और चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 4n = क्या आ गया, 8, n = 2, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। यही बात कहने की कोशिश हो रही है हमारी, कि अगर जो बाहरी डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, बाहरी डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में है, बीच में एक कार्बन sp3 भी हो जाए तो कंपाउंड क्या हो, और हकल के रूल को फॉलो करे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। शानदार चीज है, दोबारा ध्यान से सुन लो। बाहरी डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में है और बीच में एक कार्बन sp3 भी हो जाए और हकल के रूल को फॉलो करे, 4n+2 = जितना है वो लगा दिया, हकल के रूल को फॉलो करे तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। हकल के रूल को जब n आए, वो 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, बस फ्रैक्शन में ना आए, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। क्वेश्चन
ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, मिटा दें इसको। अब कल हमने बताया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अब आ जाओ इस पर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया था, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे अधिक होगा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। समय आने पर इसके हर चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। 3 कंपाउंड रखे हो, 2 कंपाउंड जो एरोमेटिक हो वो सबसे अधिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक हैं तो देख लेना उसमें किस में डबल सिंगल अधिक है। ठीक है, चलो इस पर तो चर्चा करी जाएगी, क्वेश्चन भी आगे करे जाएंगे। अब अपने बात करते हैं सर इफेक्ट, मिटा दें इसको। सर इफेक्ट सर इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। हिंदी में लिखना हो तो लिख लो त्रिविम प्रतिबंधित अनुनाद। हिंदी में त्रिविम प्रतिबंधित अनुनाद। तुम तो सर इफेक्ट के नाम से इसको बोलोगे, हिंदी में क्या लिखोगे? त्रिविम त्रिविम प्रतिबंधित अनुनाद। ठीक, क्या होगा देखो, क्या होगा देखो। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बेटा, एक लिख दिया है नाइट्रोबेंजीन, और ये नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा दिया R। ठीक है, अब देखो इधर, ये A है और ये B। ये R ग्रुप इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, दोनों तरफ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर जब कोई ग्रुप लगा होगा तो इसके और इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा, जिससे NO2 का तल बेंजीन के तल से क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, जिससे अनुनाद की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं? सर प्रभाव। इसे ही क्या कहेंगे? सर प्रभाव। दोबारा ध्यान सुनो, नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होगा, RCH3 लगा हो, C2H5 लगा हो, तो इसके बीच में अगर दोनों तरफ लगा हो तो और अच्छा प्रतिकर्षण होगा। तो इसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने से NO2 का तल बेंजीन के तल से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिससे अनुनाद की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे? इससे रेजोनेंस की संभावना क्या हो जाएगी? कम। इसे ही क्या कहेंगे? सर प्रभाव। तो ठीक है, चलो A में रेजोनेंस, A में रेजोनेंस आसानी से होगा। ठीक है ना? B में ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन की बात, मेटा पे नहीं, ऑर्थो पोजीशन पर R ग्रुप लगे होने से R ग्रुप लगे होने से प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, जिससे NO2 का तल, NO2 का तल बेंजीन के
तल से चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अतः अनुनाद की संभावना कम कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे? सर प्रभाव। इसे ही सर प्रभाव कहते हैं। इसे ही सर प्रभाव कहते हैं। लिख दिया हमने, लेकिन समझो इसको बात, एक बार और समझो, एक बार और समझो। ए में रेजोनेंस आसानी से होगा, बी में ऑर्थो पोजीशन पर आर ग्रुप लगे होने से NO2 और आर के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, जिससे NO2 का तल बेंजीन के तल से परिवर्तित हो जाएगा, जिससे अनुनाद की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे? सर प्रभाव। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सर प्रभाव। बोलो। इसे क्या कहेंगे? सर प्रभाव। समझ गए? सर प्रभाव एक बार एक लाइन में देखो। नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद आसानी से हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होगा तो इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, जिससे अनुनाद की संभावना क्या हो जाएगी? जिससे तल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जिससे अनुनाद की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे? सर प्रभाव। इतनी बात समझ गए? अब सर प्रभाव के एप्लीकेशन देखो क्या आएगा। हो गया? मिटा दें इधर। चलो, अब इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर लगा दिया CH3। ठीक है, दोनों तरफ लगा दिया OH का। ठीक है ना? कहा गया X और ये कर दिया गया Y। देखो, बंध लंबाई X और Y के बंध लंबाई की तुलना। X और Y के बंध की लंबाई की तुलना करो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक बात सुन लो, C डबल बॉन्ड C है और C सिंगल बॉन्ड C है। इसकी बंध की लंबाई कितनी होती है? 1.34 और 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा तो बंध की लंबाई बढ़ेगी, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा तो बंध की लंबाई क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? मतलब ये बात कह सकते हो, अनुनाद होने से बंध की लंबाई क्या होगी? कम होगी। अब देखो, इसमें रेजोनेंस है तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में। और इसमें अनुनाद की संभावना क्या है? कम है। इसमें क्वेश्चन लिख लिया पहले, अब इसके बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस कम है और इसमें रेजोनेंस है। इसमें क्या है? कम है। तो जिसमें रेजोनेंस होगा तो वो सिंगल बॉन्ड डबल, कम होगा तो रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा ही नहीं। तो Y के बंध की लंबाई X से क्या होगी? बॉन्ड लेंथ X से क्या होगी? अधिक होगी। बोलो।
इसमें रेजोनेंस कम है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज की संभावना कम होगी। इसमें सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल बॉन्ड में, तो जब डबल बॉन्ड में जाएगा तो ये बंध की लंबाई क्या हो जाएगी, कम, y के बंध की लंबाई x से अधिक। एक क्वेश्चन ये देख लिया। दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा दें। ये है A और ये है B, ठीक है ना। A और B के द्विध्रुव आघूर्ण डायपोलोमेंट की तुलना, ये क्वेश्चन है। ए और बी के द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना। अब सुनो दो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। क्वेश्चन पहले लिख लो, ए और बी के द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना करो। देखो बेटा, बात देखना, ए है, इसमें रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। जितना अच्छा रेजोनेंस होगा चार्ज उतना ही अधिक होगा, तो चार्ज अधिक होगा तो डायपोलोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। सही है, तो जिसमें रेजोनेंस अधिक होगा उसमें चार्ज बढ़ेगा जनरली, और चार्ज बढ़ेगा तो डायपोलोमेंट, और डी में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहो कि सर डिस्टेंस इसमें अधिक हो जाएगी, तो डी में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें संभावना की बात करी जा रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, ए में, ध्यान सुनो, ए में रेजोनेंस आसानी से हो रहा है जिससे आवेश बढ़ेगा, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी। आवेश बढ़ा तो डायपोलोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो ए का डायपोलोमेंट बी से अधिक। समझ गए, जिसमें रेजोनेंस अधिक होगा उसमें आवेश बढ़ेगा, आवेश मतलब चार्ज क्यू बढ़ेगा, तो डायपोलोमेंट भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बात देख लो, मिटा दें। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, तुम बताओ, मिटा दें, देख लो दोनों। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, NO2 यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q, ठीक है ना। P और Q के बंध लंबाई की तुलना करनी है। अब देखो, यहां क्या लगेगा SIR, यहां SIR नहीं है, तो जहां SIR लगेगा वहां अनुनाद की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अनुनाद की संभावना कम होगी तो बंध लंबाई वहां पे अधिक, और यहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आसानी से हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, यहां पे अनुनाद की संभावना, पॉसिबिलिटी कम, ठीक है ना। जब अनुनाद की संभावना कम होगी तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज नहीं होगा, तो बंध की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो Q के बंध की लंबाई P से अधिक। वही बात कर रहे हैं, जिसमें SIR होगा, जिसमें SIR लगेगा उसके बंध की लंबाई अधिक, और डायपोलोमेंट जहां रेजोनेंस आसानी से हो जाए उसका डायपोलोमेंट अधिक। बंध लंबाई पे और बात करेंगे, लेकिन इतना अभी आपको फिलहाल जानकारी होना अनिवार्य है। SIR प्रभाव समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है SIR। नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा है, इसमें रेजोनेंस इजीली हो गया, लेकिन ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा है, रिपल्सन होगा, NO2 का तल बेंजीन के तल से परिवर्तित हो जाएगा, जिससे अनुनाद की संभावना क्या हो जाएगी, कम। इसे ही क्या कहते हैं, SIR प्रभाव। ठीक, जहां SIR लग जाएगा उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड की बंध की लंबाई डबल बॉन्ड से अधिक होती है, तो बंध की लंबाई Q ग्रेटर देन P। बिठा दें।
रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल, रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपने, रेजोनेंस के स्थायित्व का नियम, रेजोनेंस के स्थायित्व का नियम, अनुनाद के स्थायित्व का नियम। पहला, ठीक है, लिखो लिखो इसमें पहला, अनुनादी संकर अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी होते हैं। अनुनादी संकर अनुनादी संकर अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी होते हैं। ब्रैकेट में सब में तुम लिखना है, सब में ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक क्या हो, अष्टक क्या हो, कंप्लीट हो, अष्टक क्या हो, पूर्ण हो। जैसे क्या कह रहे हैं हम, एग्जाम्पल, ये है फिनॉल, और इसमें ऐसे बनाया, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई वो क्या हुई, ये है OH, ये है A और ये है B। A और B में कौन अधिक स्टेबल होगा, A पे कोई आवेश नहीं है, तो A की स्थायित्व B से अधिक, पहला नहीं। अनुनादी संरचना, अनुनादी संकर अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी होते हैं, अष्टक पूर्ण। ठीक है, एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नियम सब समझ लो। पहला नियम हो गया, नियम नंबर 2, मिटा दें इसको। नियम नंबर 2, यदि अधिक विद्युत ऋणता पर, गोल्डन रूल लिखा था ना, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश हो तो यौगिक अधिक स्थायी होता है। और यदि अधिक विद्युत ऋणता पर धन आवेश हो, अधिक विद्युत ऋणता पर धन आवेश हो तो यौगिक कम स्थायी होता है। फिर ब्रैकेट में अष्टक पूर्ण, ऑक्टेट कंप्लीट। यदि अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश हो तो यौगिक अधिक स्थायी, और यदि अधिक विद्युत ऋणता पर धन आवेश हो तो यौगिक कम स्थायी। एग्जाम्पल से बात इसकी कर लेंगे। मान लो ऑक्सीजन है, अष्टक पूर्ण होने चाहिए, तब ये बात लगाओगे। एक पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो, एक पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो, तो कौन सा अधिक स्थायी होगा, ऑक्सीजन पे माइनस वाला। लेकिन अष्टक पूर्ण हो, नहीं तो सब नियम खराब। नियम नंबर 3 पहुंच कर लिया, लिख लिया, मिटा रहे हैं इसको।
नियम नंबर 3, आवेश में दूरी बढ़ने से, आवेश में दूरी बढ़ने से स्थायित्व, आवेश दूरी बढ़ने से स्थायी कम हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है। चौथा नंबर लिख लो, पहले इसको लिख लो। आवेश में दूरी बढ़ने से स्थायित्व कम हो जाता है क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है। नियम नंबर 4 मिटा दें इसको। नियम नंबर 4, यदि समान आवेश अगल बगल लगे हों, यदि समान आवेश अगल बगल लगे हों तो स्थायित्व कम हो जाता है। यदि समान आवेश अगल बगल लगे हों तो स्थायित्व कम हो जाता है। क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस पर 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे भी लाएंगे, लेकिन अभी देखो, अब इस पे क्वेश्चन ये, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम, क्या करना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो इधर, पहले हम रूल एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। अनुनाद, जिस पर कोई आवेश नहीं है सबसे अधिक स्थायी, अष्टक पूर्ण हो। फिर देखेंगे हमें अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश यौगिक को क्या करता है, अधिक स्थायी बनाता है, अष्टक पूर्ण हो तब, ठीक है। तीसरा, आवेश में दूरी बढ़ने से स्थायित्व कम होता है क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है। और चौथा रूल, अगर समान आवेश अगल बगल लगे होंगे तो स्थायित्व क्या होगा, कम हो जाएगा। तो स्थायित्व का क्रम ये देखो, देख रहे हो, ये फिनॉल के अनुनादी संरचना के स्थायित्व का क्रम बता रहे। ये है आपका क्वेश्चन, इसमें करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देख लिया, नियम फिर सुन लो। सबसे पहले जिस पर कोई आवेश नहीं है अष्टक पूर्ण, फिर अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश यौगिक को अधिक स्थायी बनाएगा, अधिक विद्युत ऋणता पर धन आवेश यौगिक को कम स्थायी बनाएगा, ठीक है। आवेश में दूरी बढ़ने से स्थायित्व कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहां देखो, आवेश, किस पर कोई आवेश नहीं है, फर्स्ट और 5, देखो कोई आवेश दिख रहा है, नहीं है, तो सबसे अधिक स्थायी कौन होगा, फर्स्ट इक्वल टू 5। फिर आवेश में दूरी बढ़ने से, इसमें देखो अधिक विद्युत धन आवेश तो सब में है, इन तीनों में धन आवेश है, तो इसका तो कोई मुद्दा है नहीं, सब बराबर ही है। अब क्या देखोगे, तो ऋण आवेश वाला काम खत्म, अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश धन आवेश यहां नहीं देखना है। यहां दूरी क्या है, कम है, यहां दूरी अधिक है, यहां दूरी कम है, तो आवेश में दूरी बढ़ेगी तो स्थायित्व कम होगा, तो दूरी कम है, तो सेकेंड इक्वल टू क्या हो गया, 4, और लास्ट में क्या आएगा, थर्ड। देख लो, सबसे पहले जिस पर कोई आवेश नहीं है वो सबसे अधिक स्थायी, फर्स्ट इक्वल टू 5। फिर आवेश में दूरी बढ़ेगी तो स्थायित्व कम होगा, तो इसमें दूरी पास है लेकिन दोनों में समान पास है, तो सेकेंड इक्वल टू 4 लिख दिया, और लास्ट में क्या लिख दिया, थर्ड। बोलो, फिर अगला क्वेश्चन मिटा दें इसको, देख लो, मिटाएं। वही क्वेश्चन क्या है,
स्थायित्व का क्रम बताना है, स्थायित्व का क्रम। NH2 NH2 प्लस माइनस यहाँ NH2 प्लस यहाँ क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम। देखो बेटा तीनों में किस पर कोई आवेश नहीं है, किस पर कोई आवेश नहीं है, फर्स्ट पर कोई आवेश नहीं है। फिर आवेश में दूरी, इसमें दूरी पास है, इसमें दूरी अधिक है। फर्स्ट के बाद सेकेंड, और फिर क्या आ जाएगा, थर्ड। बोल दो, सही है। देख लो अगला क्वेश्चन और लिख देते हैं, वही क्वेश्चन है, स्थायित्व का क्रम। देखो क्वेश्चन क्या है, स्थायित्व का क्रम बताइए। सबसे अधिक कौन स्थायी होगा, फर्स्ट। कोई आवेश दिख रहा है, नहीं है ना। अब देखो आवेश में दूरी, यहाँ पास है यहाँ दूर है, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड और फिर थर्ड। आराम से देख लो, आवेश में दूरी बढ़ने से स्थायित्व कम होगा। फिर मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन है वो इसमें करेंगे अपने रेजोनेंस स्टेबिलिटी ग्राम पे, ठीक है। बोलो, मिटा दें इसको, ये मिटा दे बेटा। चलो अब इस पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। जो समय मिलने पे अपने इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब लिखो अनुनाद के प्रकार। यहाँ समझाई दे रहे हैं, दो टाइप का होगा, प्लस एम या प्लस आर, दूसरा माइनस एम या माइनस आर। ध्यान से सुनो, प्लस एम और ये माइनस एम, ध्यान से सुनो। फिर इसका ऑर्डर सब चीजें। प्लस एम जो बेंजीन रिंग या डबल बॉन्ड, जैसे ये है, यहाँ पे NH2 है मान लो, इसके पास क्या है, लोन पेयर, जो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करे, बढ़ाए। जो बेंजीन या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड लगा हो, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को इंक्रीज करे, दे रहा ना। ऐसे कौन कौन होंगे, O माइनस होगा, NH2 होगा, OH होगा, OCH3 होगा, NHCOCH3 होगा, OCOCH3 होगा। देख रहे हो ना, सबके पास या तो उसके पास जो देने वाला होगा, या जो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। तो ऑर्डर लिख दिया है, सबसे अधिक होगा O माइनस का, तो निगेटिव चार्ज होगा तो देगा, या तो लोन पेयर होगा तो देगा। तो O माइनस, NH2, OH, OCH3, NHCOCH3, O, इतना तो ऑर्डर ध्यान रखना है। माइनस M जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करे, कम करे, खींचे। जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करे, वो क्या हो गया, माइनस एम या माइनस आर। जैसे NO2
CN CHO COOR CONH2। देख रहे हो ना, इस पे कहीं लोन पेयर नहीं है। तो इतना ऑर्डर तो ये ध्यान रखना है, NO2 CN CHO COR CONH2 ये, और O माइनस NH2 OH OCH3 NHCO CH3। इस पर सिंपल सा पहले पोज करके लिख लो, क्योंकि ज़्यादा इस पर लफड़ा नहीं पालना है। प्लस M क्या होगा, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन घनत्व दे, माइनस M जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचे। क्रम तो इसको अभी कई बार लिख देंगे, O माइनस NH2 OH OCH3 NHCO CH3 OCO3। ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचेगा। ये बात तो हुई, ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचेगा। मिटा दे रहे हैं। मिटा दें इधर। क्वेश्चन, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम। ए है बेंजीन है, यहाँ क्या हो गया NO2, B OH, C O माइनस, D NH2। तो सबसे अच्छा बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन बढ़ाएगा, C। अभी लिखा ना, O माइनस NH2 OH OCH3 NHCO CH3 OCO3, C के बाद D, B। ए तो क्या करेगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा। ए क्या करेगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी इसमें कर लोगे बेटा, बोलो इतनी जानकारी कर लोगे? तो फिर इसके आगे अपने चलेंगे। आज देखो क्या क्या इस पे बात करी गई। एरोमेटिक वाले की एक्सेप्शन वाली बात करी थी हमने, एक वो किया। फिर हमने किसकी बात करी, किसकी बात करी, SIR प्रभाव की। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, उस पर 2 क्वेश्चन किया गया। फिर हमने प्लस M माइनस M, प्लस M जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस M या प्लस R, माइनस M या माइनस R जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा। इतनी बात कर दी। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम, या इसमें ये भी पूछ सकता है कि किस में इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होगा, तो आंसर क्या होता, C। हमने क्रम बता दिया। ठीक है, इतने काम में कोई दिक्कत नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इसको आराम से पॉज करके आराम से देख लेना, देख लो। ठीक है, बोलो कर लोगे ना? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, करते रहो।